सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा गोवर्धन पहुंचे, जहां भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में एक विशाल ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया और अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे सभी पार्टियों के नेता प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। इसी क्रम में आज भाजपा कैंडिडेट ठाकुर मेघश्याम के लिए सूबे के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा गोवर्धन पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा समर्थित प्रत्याशी ठाकुर मेघश्याम के समर्थन में एक विशाल ब्राह्मण प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित किया, जहां उन्होंने सपा, बसपा, आरएलडी, कांग्रेस पर जमकर हमला किया और कहा कि कोरोना में जब भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाकर राशन, चिकित्सा आदि सामग्री बांट रहे थे, तब अन्य पार्टियों के नेता भाई बहन की जोड़ी कहाँ थी। हमारे मुख्यमंत्री के पिताजी का स्वर्गवास हो गया, उसके बाद भी वो अपने पिता के अंतिम दर्शन करने तक नहीं गए। प्रदेश की जनता के लिए दिन रात एक कर जगह जगह हालातों का जायजा लेते रहे। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस को जर्जर इमारत बताते हुए कहा कि ये इमारत कभी भी गिर सकती है। अब की बार कांग्रेस एक भी सीट हासिल नहीं कर पाएगी। दिनेश शर्मा ने मायावती पर तंज कसते हुए कहा कि अभी तक वो चुप थी, आज वो बोल रही हैं कि प्रदेश में बसपा की सरकार आएगी, मगर उनको नहीं पता कि जो उनकी पारंपरिक वोट थी आज वो उनसे खिसक के बीजेपी के पाले में आ चुकी है। इसीलिए अब की बार फिर पूर्ण बहुमत से योगी जी अपनी सरकार बना रहे हैं। इसी क्रम में आज मंच से वो ब्राह्मणों को साधते हुए नजर आए और कहा कि हम जातिवाद की राजनीति नहीं करते, पर भाजपा प्रबुद्ध जनों की पार्टी है और आपके प्रत्याशी जो खुद के नाम से श्याम जुड़ा है वो ठाकुर नहीं ब्राह्मण है। इसीलिए आगामी मतदान वाले दिन कमल के फूल के सामने बटन दबाकर मेघश्याम शर्मा को विजयी बनाएं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो प्रदेश में जगह जगह जनसभा कर रहे हैं और देख रहे हैं कि अब की बार भाजपा प्रचंड बहुमत से सरकार बना रही है। इस मथुरा नगरी में गोवर्धन विधानसभा में पधारे हमारे पहले तो, क्योंकि हम लोग सबको हर व्यक्ति को उससे पहचान बुलाते हैं, लेकिन जो पूजा पाठ कराने वाला व्यक्ति होता है, मंदिरों में धर्म क्रियाकलाप कराने वाला होता है, ऐसे श्रेष्ठ जन ब्राह्मण देवताओं, ऐसे पार्टी के समस्त पदाधिकारीगण, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष श्री चौधरी जी, कारिंदा सिंह जी, हमारे अब वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, अनिल चौधरी जी, राजू यादव जी, हमारे ओम प्रकाश सिंह जी, खेमचंद जी, राधा रमण शर्मा जी, महादेव पांडे जी, विप्टी जी, रामकिशन जी, श्री जगदीश रावत जी, कौशिक जी, अनिल गोस्वामी जी, सभी जितने उपस्थित यहाँ पर हमारे मंच और मंच के सामने विराजित सभी सौभाग्यशाली इस गोवर्धन विधानसभा के हमारे यहाँ के मतदाता बंधुओं और मेरे अत्यंत प्रिय, और कभी कभी तो लोग बोलते हैं कि डॉक्टर साहब का छोटा भाई मेघश्याम सिंह, कारिंदा जी भी मेरे भाई और मेघश्याम भी मेरे भाई हैं। पिछली बार कारिंदा जी को लड़ाया था तो मेघश्याम जी ने काम किया था, बाकी कारिंदा जी नहीं, बाकी मेघश्याम सिंह लड़ रहे हैं तो कारिंदा जी काम करेंगे। यही भारतीय जनता पार्टी और यही भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। और आप जान रहे हो कि आज पूरे प्रदेश का वातावरण बदला है। 5 साल तक भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। ये सपा, बसपा, माकपा, भाकपा, MIM, RLD, कौन है ये लोग? ये लोग कोरोना के संक्रमण काल में 1.5 पौने 2 साल निकले नहीं है घरों में से। 4.5 वर्षों तक ये लोग विदेशों की यात्रा करते रहे या अपने घरों में रहे या अपने परिवार वालों के साथ में घूमते रहे। पूरे 4.5 पौने साल 5 साल तक किसने काम किया है? बीजेपी ने काम किया है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने काम किया है, बीजेपी की सरकार ने काम किया है। ये कोरोना के संक्रमण काल में ये अपने घरों में बैठे थे। मुख्यमंत्री जी के पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ, मैं बैठा था वहां पर, हम लोग मीटिंग कर रहे थे कोरोना के संक्रमण के लिए। मुख्यमंत्री जी को संभवतः रामपुर जाना था,
उसी समय एक अधिकारी चिट्ठी लेकर पहुंचता है, कहता है मुख्यमंत्री जी आपके पूज्य पिताजी ने रहे। मुख्यमंत्री जी बैठक में कागज को ये लिखा हुआ था कि आपके पूज्य पिताजी नहीं रहे, माथे में लगाकर उसको पलट कर रख देते हैं और बैठक करते हैं, हाँ भाई यह रामपुर है, फिर मुझे कहां जाना है, मुजफ्फरनगर जाना है, फिर मुझे कहां जाना है, मुझे बिजनौर जाना है, और सारी जगह पर कहां पर क्या क्या व्यवस्था हुई क्या नहीं हुई। कोरोना के संक्रमण से निकलने के बाद, पॉजिटिव से निगेटिव होने के बाद मुख्यमंत्री के दौरे पर निकल पड़ते हैं। बीजेपी का 100 से ऊपर कार्यकर्ता और पदाधिकारी हमारे दिवंगत हो जाता है, लेकिन गांव गांव जाना नहीं छोड़ा। 6-6 सांसद विधायक हमारे दिवंगत हो गए बीजेपी के, लेकिन सेवा ही संगठन के नाम पर वो गांव गांव वो